Hello everyone. This is the platform of SP Smart School. I am your very own Bhanu Pratap Singh, your zoology mentor. Dear student, today I will discuss about the human excretory system. What is excretions? Let me discuss in basic concept of excretory systems in humans, right? Excretory systems, what is excretions? Excretion take place through kidney with the unit of nephron, right? Urinary system consists of, excretory system consists of the kidney, the ureter, the urinary bladder, the urethra. These are four important components which is present in the human kidney, right? The kidney excretory organs and pair of kidneys are present in humans. The ureter, the ducts which drain out urine from the kidney. The urinary bladder, the urinary reservoir where यूरिन गेट स्टोर्ड. द यूरिथ्रा, द चैनल टू एक्सटीरियर. ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती है, यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, राइट. फिर उसके बाद हम लोग इसमें क्या देखते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको सिंपल सा पता होना चाहिए कि हर एक किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, हर एक किडनी पे एड्रीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और इसको हम बोलते हैं इन्फीरियर वेना केवा. ठीक है, इन्फीरियर वेना केवा का मतलब जितना भी बॉडी का लोअर फ्लूइड होता है वो रिसीव करना विद द हेल्प ऑफ इन्फीरियर वेना केवा. एंड सुपीरियर वेना केवा क्या करती है, जो जितना भी फ्लूइड है अपर बॉडी पार्ट से रिसीव करना, वो सुपीरियर वेना केवा होती है. ठीक है, तो एड्रीनल ग्लैंड्स किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और एक आगे लेफ्ट किडनी और एक है राइट किडनी. ठीक है, तो पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट होती है ह्यूमंस में जो एक्चुअली क्या करती हैं, यूरिन प्रोड्यूस करती हैं. दैट इज एयोटा. ठीक है, एयोटा क्या करता है, एयोटा जैसे हार्ट का पेरिफेरल पार्ट है जो बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करता है फ्लूइड. ठीक है, फिर उसके बाद यूरेटर आ गया. यूरेटर क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, राइट. तो यूरिनरी ब्लैडर आउट ओपन्स. ठीक है, ओपनिंग ऑफ द यूरिथ्रा. ठीक है, तो यहाँ से वाइडेड आउट यूरिन. दिस आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी, सभी को पता होना चाहिए. अब हम लोग बात करते हैं कि इसका जो बेसिक है, मतलब एक्सक्रीशन होता क्या है. सबसे सिंपल डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए. द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन द बॉडी जनरेट मैनी काइंड्स ऑफ वेस्ट इंक्लूडिंग द नाइट्रोजनियस वेस्ट विच आर हार्मफुल फॉर द बॉडी and hence needed to remove. Excretion is the process by which these waste are removed from our body, that is known as excretions. ठीक है, जितना भी हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, यूरिया है हमारी बॉडी का एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है यूरिया है. ठीक है, तो हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं अपनी बॉडी से. जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में देखा जाए, रिमूव दीज वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन्स. तो हमारी बॉडी में किडनी के द्वारा इसको रिमूव किया जाता है. एक्सक्रीटरी वेस्ट मतलब क्या क्या है हमारे मटेरियल जो हम एक्सक्रीट करते हैं. एक्सक्रीटरी वेस्ट आप देख सकते हैं, जैसे मटेरियल एक्सक्रीटेड, हम लोग क्या क्या एक्सक्रीट करते हैं, नाइट्रोजनियस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर एक्सक्रीट करते हैं थ्रू स्वेट, गैसियस एक्सक्रीट करते हैं थ्रू रेस्पिरेशन, साल्ट हम लोग एक्सक्रीट करते हैं थ्रू स्वेट. दूसरा यूरिया है, नाइट्रोजनियस वेस्ट क्या होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिन. ठीक है, और अमोनिया जो एक्सक्रीट करते हैं जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा वाटर कंजर्व करना पड़ता है बॉडी को अमोनिया को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए, बट एक्वेटिक हैबिटेट में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है. बट हमारी बॉडी के केस में जो होता है वो यूरिया होता है एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. और यूरिक एसिड जो होता है वो किस में होता है, वो बर्ड्स में होता है. स्पेसिफिकली जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी कम से कम पानी एक्यूमुलेट कर पाती है और उसको एक्सक्रीट कर देती है अपने नाइट्रोजनियस वेस्ट को. हमारी बॉडी को मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए. फंक्शन ऑफ ऑर्गन इंक्लूड इन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स. कैसे, ईच किडनी कंटेन मैनी फिल्ट्रेशन यूनिट इज कॉल्ड नेफ्रॉन. तो जैसे हमारी बॉडी का फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है, तो ऐसे पार्टिकुलर बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनके भी फंक्शनल यूनिट होते हैं. जैसे हर एक किडनी, जैसे 2 किडनीज होती हैं, पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में. ठीक है, तो अब इन पेयर ऑफ किडनीज के ऊपर
मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, हर एक किडनी के ऊपर 1.2 मिलियंस नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। दोनों किडनी के टॉप पे 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली जो हमें एक्सक्रीशंस करने में हेल्प करते हैं। नेफ्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज कैसी होती है, मानो जैसे हमारे पास ये बोमेन कैप्सूल आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, बोमेन कैप्सूल आ गया। तो यहाँ पर क्या रहता है, ऐसा रहता है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, लाइक दिस। मतलब है नहीं कुछ, बंडल ऑफ नर्व्स विच इज़ एसोसिएटेड विद कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। इसको हम बोलेंगे बोमेन कैप्सूल, और उसके ऊपर क्या रहेगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट एंड लॉन्ग ट्यूब विच टर्मिनेट थ्रू दिस कैप्सूल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहता है, देखिए जैसे द रीनल आर्टरीज brings oxygenated blood to the kidney। ठीक है, along with the nitrogenous waste like यूरिया। तो हमारा जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या होता है, यूरिया होता है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स में यूरिक एसिड रहता है एंड मैनी अदर सबस्टेंस। ठीक है, द ब्लड गेट फिल्ट्रेट थ्रू द ग्लोमेरुलस एंड दिस फिल्ट्रेट इंटर इनटू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि ट्यूबुलर पार्ट कौन सा होता है। एज दिस फिल्ट्रेट मूव ऑन द ट्यूबुलर पार्ट, जैसे क्या होता है कि ये जैसे हमारे पास आ गया बोमेन कैप्सूल। ठीक है, और इसके अंदर ये क्या आ गया, फिल्ट्रेट आ गया, और इस बोमेन कैप्सूल में से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट जो है हमारा ग्लूकोज, ठीक है, अमाइनो एसिड, साल्ट, एक्सेस वाटर जो है वो क्या हो जाता है, वो फिल्ट्रेट हो जाता है, और उसको हम दोबारा रीअब्जॉर्ब करवाते हैं। एज दिस फिल्ट्रेट मूव्ड ऑन द ट्यूबुलर पार्ट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट एंड एक्सेस ऑफ वाटर गेट सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन बाय द ब्लड वेसल्स सराउंडिंग दीज ट्यूब्यूल्स। ठीक है, the amount of water reabsorbed depend upon how much excess water is there in the body। ठीक है, अब वहाँ पर क्या करना होता है कि आप जितना ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब करवाना चाहोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। हाउ मच नाइट्रोजनियस वेस्ट नीड्स टू एक्सक्रीट आउट, तो हम जितना ज़्यादा पानी पियेंगे उतना ही हमारा खून साफ रहेगा। मतलब जितना ज़्यादा पानी और उसकी जो यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कम पड़ जाएगी और ईजिली हाई टू लो हो जाएगा मुँह। सो द फ्लूइड now flowing in the tubular part is urines which get collected in collecting duct of nephrons। सबसे इम्पॉर्टेंट है, अब ये कहता है कि जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसको एक्सक्रीट आउट करना पड़ता है, पानी बॉडी मॉडरेट अमाउंट में पानी बॉडी को देना पड़ता है, उससे हम उसको एक्सक्रीट कर देंगे। सो द फ्लूइड नाउ फ्लोइंग द ट्यूबुलर पार्ट इज यूरिन्स विच गेट कलेक्टेड इन द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन। These collecting duct together leave the kidney at a common point by forming the ureter। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्या होता है, ये देखिए ये कह रहा है कि जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे हमारे पास दो किडनीज आ गई। ठीक है, तो यहाँ से इनका क्या आ गया, ये यूरेटर आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है इसका यूरेटर का, तो इसका एक कॉमन पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लडर, और ये नीचे आ जाता है यूरेथ्रा। तो ये कॉमन पॉइंट पे हमारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट पहुंच जाता है। ठीक है, अब देखिए ईच यूरेटर ड्रेन द यूरिन इन द यूरिनरी ब्लडर वेयर इट इज़ स्टोर्ड। तो यूरिनरी ब्लडर में क्या होगा, जो यूरेटर से यूरिन आया हुआ जो किडनी ने प्रोड्यूस किया उसको वहाँ पर स्टोर किया जाए अंटिल द प्रेशर ऑफ एक्सपेंड ब्लडर, जब तक वहाँ पर प्रेशर एक्सटेंड नहीं करेगा, एंड अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा। और एक मैसेज आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के पास, जो यूरिनरी ब्लडर में ड्रूटूसर मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डिट्रूसर मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, मैसेज देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स को, और फिर उसके बाद हम यूरिन्स को एक्सपेल आउट करते हैं। दिस ब्लैडर इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर विच अंडर नर्वस कंट्रोल। 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड डेली बट ओनली 2 लीटर इज एक्सक्रीटेड आउट एट यूरिन सो दैट रेस्ट इज रीअब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी। ठीक है बच्चे, आपको पता है कि जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो रीअब्जॉर्प्शंस में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये कहता है कि यहाँ से जो इम्पोर्टेंट आइंस जो हैं, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट आइन ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल्स, वो कितने मतलब फिल्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आइन जो है यहाँ से फिल्टर हो जाएंगे, बट हम उनको दोबारा बॉडी में रीअब्जॉर्ब करवा देते हैं विद द हेल्प ऑफ इम्पोर्टेंट टिब्यूल्स। ये जो आपको दिखता है इम्पोर्टेंट टिब्यूल्स जो है, इससे हम उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब करवा लेते हैं। बात समझ में आए? जैसे हमारी किडनी जो होती है वो क्या कहती है, 70 ग्राम्स
70 ग्राम्स जो है वो हर 1 मिनट्स में, 125 ग्राम, सॉरी 70 ग्राम तो ब्लड में आ गया, 125 ग्राम्स पर मिनट क्या करती है हमारी किडनी फिल्ट्रेट करती है। तो जितना 5 से 7 लीटर फ्लूइड बॉडी में होता है तो वो सारा का सारा 24 घंटे में फिल्टर करके ये कितना बन जाता है, 180 लीटर्स फिल्ट्रेट इज फॉर्म डेली, बट ओनली 2 लीटर इज एक्सक्रीट आउट यूरिन सो रेस्ट द रीअब्जॉर्ब। तो मान के चलो इसमें से 178 जो है वो नेफ्रॉन दोबारा से रीअब्जॉर्ब करवा देते हैं बॉडी में। ठीक है, तो ये आपको बेसिक थोड़ा सा पता होना चाहिए बच्चे। तो ये जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स जो हैं किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होते हैं जो हमें रीअब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं। देखो बच्चे, जैसे इसमें क्या आपको दिख रहा है, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर्स में ये आपका आ गया बोमेन कैप्सूल, ठीक है ना, ये देखो बोमेन कैप्सूल आ गया, इसने बताया भी है, इसको हम बोमेन कैप्सूल बोलेंगे। और ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है तो ये हमारा क्या आएगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। और बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को दोनों को हम क्या बोलेंगे, मालफिगियंस बॉडी। ठीक है, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरीज, एफरिएंट आर्टरियल्स, जो ब्लड साफ करने के लिए आ रहा होता है, मतलब जो बॉडी से फिल्ट्रेट आ रहा होता है किडनी के लिए, वो कौन लेके आता है, एफरिएंट। और जो फिल्टर करके बॉडी पार्ट्स में लेके जा रहा होता है वो होता है इफ्रिएंट। ये देखो ये क्या है, ये इफ्रिएंट है, रेड कलर का इफ्रिएंट है। ठीक है, और यहाँ पर इफ्रिएंट देखो वो भी तो रेड कलर ही का है। ठीक है, तो अब ये जो इफ्रिएंट आर्ट्रियोल से ये आगे जाके तो ये हमारा क्या आता है, ये लूप बनता है, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी रीजन्स और ये पीसीटी रीजन्स होता है। इसमें मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है और इस वाले पार्ट को हम लोग कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, यूरिन स्टोर होता है, यहाँ से एक्सपेल बाहर करवाते हैं। ठीक है, तो अब आपने ये स्ट्रक्चर जो है नेफ्रॉन्स का थोड़ा डिटेल में देखना है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोग याद करोगे। जैसे पॉइंट्स क्या हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग इसके पॉइंट्स याद रख सकते हो। जैसे सबसे पहले आपको इसका याद रखना है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि इसकी लेबलिंग जो है थोड़ा इम्पॉर्टेंट रहती है, इसकी लेबलिंग। ठीक है बेटा, तो जो लेबलिंग है वो थोड़ा सा आपको देखना है इसमें। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो बच्चे इसके कुछ पॉइंट्स याद रखोगे आप लोग। इसके पॉइंट क्या याद रखने हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आप लोग 10th में बहुत अच्छे से पढ़ते हो और आपको पता भी होना चाहिए। एक तो इसका ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखना आपको, एक मालफिजिनियम बॉडी क्या होती है, मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट प्लस बोमेन कैप्सूल्स, इन दोनों को मिला के मालफिजिनियम बॉडी होती है, वेयर जहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला हमारा प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स आ गया, मतलब ये जो रीजन है ये पीसीटी रीजन है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ से नीचे के लिए जब फिल्ट्रेट मूव होता है तो ये रीजन हमारा कौन सा आता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और जैसे ये फिल्ट्रेट वापस ऊपर के लिए मूव होता है तो उसको हम बोलते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है ये कलेक्टिंग डक्ट कहलाता है। ठीक है, और ये जो पार्ट था ये क्या कहलाता है, डीसीटी रीजन्स, ये वाला पार्ट डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। इफ्रिएंट आर्ट्रियोल्स और एफरिएंट आर्ट्रियोल्स में आपने ये ध्यान रखना है कि एफरिएंट आर्ट्रियोल्स जो होती हैं वो किडनी के लिए मतलब अनफिल्ट्रेट जो होता है उसको लेके आती हैं, फिल्टर जो अनफिल्ट्रेट होता है फिल्टर करने के लिए किडनी के लिए लेके आती हैं एफरिएंट आर्ट्रियोल। और इफ्रिएंट जो होती हैं वो फिल्ट्रेट को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, बट जो फिल्ट्रेट होता है वो कंप्लीट फिल्टर होता है। ठीक है, तो उसके बाद ब्रांच ऑफ रीनल वेन्स होती हैं और ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरीज होती हैं। ठीक है, ये दोनों भी आपको
ध्यान में रखना है थोड़ा मुझे, ये ध्यान में रखना है कि फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन क्या होता है। अभी हम लोगों ने देखा था कि नेफ्रॉन का क्या फंक्शन होता है, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो जो हमारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो क्या है, यूरिया और यूरिक एसिड, अभी हम लोग देख रहे थे, राइट। तो ये हमारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है। टू मेंटेन द वाटर एंड आयनिक बैलेंस दैट इज़ नोन एज ऑस्मेटिक रेगुलेशन। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मेटिक रेगुलेशंस। वो भी कौन करेगा, किडनी करे। मतलब बॉडी से कितना वाटर स्वेट करवाना है, बॉडी से कितनी गैसेस रिलीज़ करवानी है, ये सारी चीज़ें जो हैं, CO2 जैसे स्वेट में रिलीज़ होती है, वो भी एक गैस है। बॉडी से वाटर थ्रू स्वेट से हमारी बॉडी के पोर से एक्सक्रीट होता है। तो कहने का मतलब है कि वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो डिसाइड कौन करेगा, हमारी बॉडी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। टू मेंटेन द वाटर एंड आयनिक बैलेंस, कितना पानी की रिक्वायरमेंट है, कितना पानी को एक्सक्रीट करना है, वो सब किडनी डिसाइड करती है, राइट। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है। व्हेन किडनी गेट फेलियर्स, तो हम लोग आर्टिफिशियल किडनी यूज़ करना चाहेंगे। तो क्या होता है कि आर्टिफिशियल किडनी मतलब हेमियोडायलिसिस करते हैं। क्या करते हैं, होम्योडायलिसिस। डायलिसिस का मतलब होता है कि जो ब्लड होता है बॉडी में, उसमें से यूरिया को सेपरेट करना होता है थ्रू आर्टिफिशियल मैकेनिज़म्स। सिंपल हम लोग क्या मैकेनिज़्म यूज़ करेंगे, उसके लिए आप लोग देख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, इट इज़ मेंट बाय किडनी फेलियर पेशेंट। तो जिन पेशेंट में किडनी फेल्स होती हैं उनको हम लोग आर्टिफिशियल किडनी वाला प्रोसेस हीमोडायलिसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चे। एक्सक्रीशंस इन प्लांट्स, अब आप लोग देखेंगे कि प्लांट्स में कैसे एक्सक्रीशन होती है, विच इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस, नॉट टू मच डिफिकल्ट। होता क्या है, प्लांट्स आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं उनके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं ताकि वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट कर पाएँ। जैसे ऑक्सीजन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज थ्रू स्टोमेटा। तो ये रेस्पिरेटरी गैसेस जो होती हैं प्लांट्स में भी, ठीक है, जो स्टोमेटा के द्वारा डिफ्यूज़ करती हैं, राइट। अब इसमें देखिए क्या कहता है कि एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपायरेशंस। मतलब लीव से जो प्लांट ट्रांसपायरेशंस करता है तो वो भी एक उसका एक एक्सक्रीशंस रहता है। तो ट्रांसपायरेशंस क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी को इन्हेंस करने के लिए, वाटर अगर सॉइल से एब्जॉर्ब करना है तो उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है कि लीफ से उसको पहले एक्सक्रीट भी करना है। तो अगर लीफ से वाटर आप एक्सक्रीट कर रहे हैं तो सिंपली आप सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, उसको DPD कहते हैं, डिफ्यूजन डेफिशिएंट प्रेशर्स। अब इसमें देखो क्या है, सिंपल आपने क्या देखना है, प्लांट्स कैन इवन लूज सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट लाइक ओल्ड लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज, ठीक है। Other waste product like resins and gums, especially in old xylem cells, which can also be lost by plants, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि प्लांट की स्टेम पे ना थोड़ा थोड़ा लिक्विड सा फ्लूइड जो होता है वो एक्सक्रीट हो रहा होता है, जिसको हम रेजिन्स एंड गम्स कहते हैं। स्पेशली ओल्ड जाइलम्स जो होती हैं उन्हीं से निकलता है ना, तो ये भी एक एक्सक्रीशंस होती है प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लांट आल्सो secrete सम वेस्ट सबस्टेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम, ठीक है। तो कुछ बहुत सारी चीज़ें प्लांट जो है वो सिक्रीट कर देता है वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल्स एंड अराउंड देम, ठीक है। अब हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं बच्चे। देखिए जैसे हमने क्या पढ़ा, द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर, किडनी का क्या काम है ह्यूमन बींग्स में, न्यूट्रिशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, रिस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रीशन या ट्रांसपोर्टेशंस के लिए। तो आपको बहुत अच्छे से पता, हमने अभी देखा कि जो न्यूट्रिशंस है तो कोई मतलब नहीं है, न्यूट्रिशंस का तो कुछ है नहीं। रेस्पिरेशंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, लंग्स का होना ज़रूरी है हमारी बॉडी में। न्यूट्रिशंस के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम्स का नाम आना चाहिए। तो एक्सक्रीशंस जो है वो किडनी के द्वारा ही की जाती है विद द हेल्प ऑफ इम्पॉर्टेंट इट्स यूनिट दैट इज़ नोन एज नेफ्रॉन। बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ट्रांसपोर्टेशन जो है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है हमने किस में पढ़ा था, ह्यूमन हार्ट में। मतलब हार्ट की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कहते हैं द जाइलम्स इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम्स का क्या रोल होता है प्लांट्स में, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जाइलम्स कंडक्ट वाटर, ये इम्पोर्टेंट है और यही इसका राइट आंसर भी है। और फ्लोएम क्या कंडक्ट करेगा, फूड कंडक्ट करेगा। फूड में क्या आएगा,
अमाइनो एसिड, ठीक है, और ऑक्सीजन्स जो है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो बिल्कुल जाइलम जो होता है, प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, राइट। अब देखिए आप लोग, जैसे नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस मतलब ऐसे प्लांट्स जिनको अपने लिए खाना सिंथेसाइज करना है, तो उनको क्या क्या चाहिए, मतलब समझ रहे हो। तो CO2 भी चाहिए भाई, हम 6CO2 + 6H2O बना के ग्लूकोज बनाते थे, है ना। तो मतलब CO2 भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, 6H2O ये भी चाहिए, फिर उसके बाद क्लोरोफिल भी चाहिए भाई। ऐसे कैसे खाना बनाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं चाहिए। अच्छा, फिर सनलाइट भी चाहिए, है ना, फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट भी चाहिए। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द एबो राइट आंसर है। मतलब ये उन ऑर्गेनिजम्स के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो अपने लिए खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, मतलब प्लांट्स के केस में। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट। तो पायरुवेट का ब्रेक डाउन आपको पता है, मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया भी था कि जो हमारा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोसेस है सेल के साइटोप्लाज्म में चलता है। कहाँ चलता है, सेल के साइटोप्लाज्म। बट ये बोल रहा है कि पायरुविक एसिड का जो ब्रेक डाउन होता है, गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो हमने बताया था कि इसके 3 फेट्स होते हैं पायरुविक एसिड के, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इसने ये नहीं पूछा कौन कौन से फेट्स हैं, इसने बोला कि पायरुविक एसिड का ब्रेक डाउन कहाँ पर होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या न्यूक्लियस में। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर। हमने पहले ही पढ़ा, वीडियो वॉच कर लें जिन्होंने नहीं देखी है पहले वीडियो। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेलिज है जिसमें पायरुविक एसिड्स का ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम विच इज़ अ वेरी वेरी बेसिक, ठीक है। तो अब इसके बाद हम 11th में ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत सुनी सुनी लगेंगी, तो तब आप लोग 11th में थोड़ा ईजिली चीज़ें रिकैप्चुलेट कर पाओगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू क्लास।